नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार ज्ञान जंक्शन यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का जो एग्जाम होता है उसमें चैप्टर नंबर 4 आधार नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया, इसमें से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको कुछ बेसिक बताएंगे, साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, चैप्टर नंबर 4 आधार नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया को बोलचाल की भाषा में न्यू आधार बनवाना या आधार में करेक्शन या अपडेट करवाना कहते हैं। तो इसमें आधार पंजीकरण यानी न्यू बनवाने में 4 प्रकार से बनाया जाता है। पहला होता है दस्तावेज आधारित आधार कार्ड, परिचयकर्ता आधारित आधार कार्ड बनवाना। एक होता है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड यानी कि परिवार के मुखिया के डॉक्यूमेंट के आधार पे आधार कार्ड बनाया जाता है। एक होता है बच्चे का बाल आधार यानी 5 वर्ष से कम का जो आधार, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में मेनली यही बात करने वाले हैं और साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। चलिए पहले कुछ विषय में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। पंजीकरण के प्रकार यानी कि आधार नामांकन जो न्यू आधार बनवाते हैं उसमें 4 प्रकार से आधार कार्ड बनता है। तो उसको थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन सा प्रकार है। पहला हो गया दस्तावेज आधारित आधार पंजीकरण, यानी दस्तावेज के आधार पे जो पंजीकरण होता है, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगा के पंजीकरण या नया आधार बनता है उसको दस्तावेज आधारित पंजीकरण कहा जाता है। तो दस्तावेज आधारित पंजीकरण में क्या होता है, पंजीकरण का पहचान का सबूत जिसको POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कहा जाता है, वह आपका अनिवार्य है। पता का प्रमाण यानी कि POA प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये भी आपका अनिवार्य है। जन्म तिथि DOB वैकल्पिक रहता है, जब आप अगर न्यू एनरोलमेंट करवाते हैं उस टाइम वैकल्पिक रहता है। अगर आप सुधार करवाते हैं तो उस टाइम आपका जो है DOB यानी जन्म तिथि का जो प्रूफ होता है वो भी अनिवार्य हो जाता है। तो उसके बाद चलते हैं, तो हो गया परिचय आधारित पंजीकरण। नेक्स्ट, परिचय आधारित पंजीकरण में परिचयकर्ताओं में शामिल है, यानी कि जो आदमी परिचयकर्ता में शामिल है उसका सूची थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला हो गया रजिस्ट्रार के अपने कर्मचारी, दूसरा हो गया चुने गए स्थानीय निकाय सदस्य, तीसरा हो गया स्थानीय प्रशासनिक निकाय के सदस्य, चौथा हो गया डाकिया, पांचवा हो गया प्रभावित करने वाले जैसे शिक्षकों, छठा हो गया स्वास्थ्य कर्मी, छठवां हो गया डॉक्टर, आठवां हो गया आंगनबाड़ी आशा श्रमिक, नौवां हो गया स्थानीय गैर संगठनों के प्रतिनिधि। इतना जो है आपके परिचयकर्ताओं में शामिल है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परिचयकर्ता आधारित पंजीकरण के दौरान प्राप्त की गई सूचना, यानी कि परिचयकर्ता आधारित पंजीकरण के दौरान आपसे क्या क्या चीज ले जाना पड़ता है, यानी कि जो एनरोलमेंट करवाने आता है उसको क्या क्या चीज लगता है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। परिचयकर्ता आधारित पंजीकरण के दौरान परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता का आधार संख्या, परिचयकर्ता के बायोमेट्रिक जानकारी का एक साधन, यानी कि आप थंब या आइरिस लगा के उसका प्रमाणीकरण कर सकते हैं कि हम इसका परिचयकर्ता हैं और आप किसी का भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है नेक्स्ट जो आपका हो गया परिवार के मुखिया के आधारित पंजीकरण, यानी कि HOF हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार नामांकन। तो इसमें जान लेते हैं इसमें क्या सब लगता है। तो परिवार के मुखिया आधारित पंजीकरण में परिवार के मुखिया का नाम, निवासी और परिवार के मुख्य रिश्ते का पता यानी POR प्रूफ ऑफ रेजिस्टेंस। तीसरा हो गया परिवार के मुखिया की आधार संख्या। चौथा हो गया पंजीकरण के समय परिवार के मुखिया के बायोमेट्रिक की पुष्टि, यानी कि आपको जो है परिचयकर्ता आधारित नामांकन और परिवार के मुखिया आधारित पंजीकरण दोनों में
परिवार के मुखिया का आधार संख्या यानी कि यूआईडीए नंबर और परिवार के मुखिया का बायोमेट्रिक देना अनिवार्य होता है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका हो गया बाल पंजीकरण, यानी 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे का पंजीकरण। 5 वर्ष से आयु वाले पंजीकरण 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए पंजीकरण में बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण, रिश्ते का पता, माता पिता और बच्चे, किसी भी माता पिता की पंजीकरण आईडी या आधार संख्या, अधिमानतः मां की आधार संख्या यदि माता पिता जीवित हैं, या अभिभावक की आधार संख्या। चौथा हो गया पंजीकरण के समय किसी भी माता पिता के बायोमेट्रिकरण की पुष्टि। पांचवा हो गया बच्चे का पता लिंक किए गए माता पिता अभिभावक के पते का समान होगा। तो ये हम जान लिए कि पंजीकरण जो है 4 प्रकार से होता है। सुविधा परिवार, वर्ष की आयु 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चे के लिए नवीन पंजीकरण यानी कि नया आधार बनाने और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन शुल्क मुक्त है, यानी कि 5 वर्ष से कम के बच्चे के नया आधार और अनिवार्य बायोमेट्रिक जो कि 5 वर्ष के बाद और एक 15 वर्ष तक जो अनिवार्य बायोमेट्रिक होता है वो यूआईडी के द्वारा निःशुल्क है। आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर से पैसे मांगने की गतिविधियों में उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर किसी केंद्र पर कार्य कर रहा है, अगर वह अगर किसी भी अनिवार्य बायोमेट्रिक से पैसा अगर लेता है तो उस ऑपरेटर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निवासी से एकत्र किए गए जा सकने वाले शुल्क का पूरा विवरण परिशिष्ट एच में उल्लेख किया गया है। अब जो शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर, आधार नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया यानी नया आधार कार्ड और अपडेट की जो प्रक्रिया है उसका जो आज हम 51 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर सारी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते हैं तो आपका एग्जाम में आने वाली सारी क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है ये आधार क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है, आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर आज जैसे कि आपने आज एनरोलमेंट करवाया है, आधार नया बनवाया है, तो आपका जो आधार है मिनिमम कितने टाइम में आपका आधार नंबर बन जाता है या मैक्सिमम कितने टाइम में बन जाता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि मिनिमम आपको 72 घंटा यानी 3 दिन समय लगता है और मैक्सिमम 90 दिन तक समय लग सकता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला है 1 से 2 सप्ताह, 7 दिनों के भीतर, 90 दिनों तक, 6 महीना। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 90 दिनों तक। तो इसका फिर चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आधार नामांकन केवल भिन्न प्रकार क्या है। दस्तावेज के आधार पर नामांकन, दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन, शारीरिक नामांकन, ऑनलाइन नामांकन। तो आपने वीडियो को शुरू से देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया आधारित एवं बाल नामांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की जरूरत है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आधार जो नया बनवाते हैं उस टाइम कौन सा फॉर्म भरा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आधार नामांकन सुधार फॉर्म, मैट्रिक परीक्षा फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है पंजीकरण फॉर्म, चौथा है आवेदन फॉर्म। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आधार नामांकन एवं सुधार फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और चौथा क्वेश्चन है आधार नामांकन प्रक्रिया विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड, झूठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और 5वां क्वेश्चन है आधार संख्या 1 दिन में बन जाता है। तो आपको बता दिए हैं कि मिनिमम समय यानी कि 72 घंटा यानी 3 दिन लगता है और मैक्सिमम 90 दिन तक समय लगता है। तो ये 5 का आंसर ये जो है आपका स्टेटमेंट झूठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट और 60वां क्वेश्चन है, आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है। यानी नामांकन करवाने के बाद जो नामांकन करता है उसको कौन सी पर्ची दी जाती है? तो ये आपका पहला ऑप्शन है EID, नामांकन ID, आधार संख्या, नाम ऑपरेटर की फ़ोटो, घर के पते और पहचान पत्र की फ़ोटो। इसका आंसर आपको हो जाएगा EID नंबर जो मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 7वां क्वेश्चन है, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन है। तो आधार नामांकन के 4 प्रकार हैं, तो ये स्टेटमेंट झूठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र है? भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल और उससे ऊपर के हैं, कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि तक रहता है, भारत का कोई भी नागरिक जो स्नातक है। तो इसका आंसर जो है आपको, इसका आंसर जो 3 हो जाएगा। कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिन या उससे अधिक अवधि से रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन जो है, 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। तो इसका आंसर सच हो जाएगा। 182 दिन से ही कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा दिन से रह रहा है भारत में तो वो अपना आधार नामांकन करवा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 10वां क्वेश्चन है, भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है आधार के लिए डॉट डॉट पात्र है। तो ये आपका जो है ये झूठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वह भी नामांकित किया जा सकता है। तो ये जिसके पास कोई भी दस्तावेज है वो इसका नामांकन नहीं हो सकता है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, झूठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और 12वां क्वेश्चन है, कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारण मामले में निवासियों को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, सच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य नहीं है? चलिए आंसर को देख लेते हैं। पहला आंसर है, निवासी अपने POI अनिवार्य, POA अनिवार्य और POR वैकल्पिक प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी POI, POA और POR दस्तावेज जमा करता है? तो दस्तावेज आधारित नामांकन में ही व्यक्ति अपना POR, POA और POI दस्तावेज जमा करता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में कौन सी चीज़ें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती है? परिचयकर्ता का नाम भी किया जाता है, परिचयकर्ता के आधार संख्या भी किया जाता है, परिचयकर्ता के परिवार का विवरण नहीं किया जाता है, परिचयकर्ता की शैक्षिक योग्यता भी नहीं किया जाता है, परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक की जानकारी की जाती है। तो देख लेते हैं 1, 2 और 5। तो 1 और 2, 5 तीसरा विकल्प में है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 16वां क्वेश्चन है, परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है? चलिए आंसर को देख लेते हैं। ऑपरेटर पर्यवेक्षक नहीं बन सकता है, रजिस्ट्रार के कर्मचारी ये बन सकते हैं। ख में है, चुने गए स्थानीय निकाय के सदस्य ये भी बन सकते हैं। स्थानीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य ये भी बन सकते हैं। तीसरा में है, प्रभाव जैसे शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये भी बन सकते हैं। NGO के प्रतिनिधि ये भी बन सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा ये 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 2 और 3, 2 और 3 में जितना भी विकल्प है सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं? तो इसका आंसर भी आपको पता होगा कि ऑपरेटर और पर्यवेक्षक परिचयकर्ता नहीं बन सकते हैं। तो इसका आंसर नहीं में टिक लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है? आंसर देख लेते हैं। निवासी अपने POI, POA और POR दस्तावेज जमा करता है, ये नहीं होगा। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर, एक
स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है? तो आपका आंसर परिचयकर्ता में ये सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है? तो बाल नामांकन के लिए पात्र जो है 5 साल से अगर एक दिन भी कम है तो वैसा व्यक्ति जो है बाल नामांकन के लिए पात्र है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का हो, तो इसमें आपका डायरेक्टली 3 नंबर आंसर में मार देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 20वां नंबर क्वेश्चन है, निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है? नहीं, किसी भी वयस्क को हम बाल नामांकन में नहीं नामांकित कर सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर जो है इसका झूठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक नहीं है। 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक अनिवार्य बायोमेट्रिक आवश्यक है। तो ये आप में झूठ में आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है? चलिए आंसर की ओर देख लेते हैं। आधार में नाम भी अंकित रहता है, पता भी अंकित रहता है और आयु भी अंकित रहता है, जिसको DOB बोलते हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा आवश्यकता नहीं है, तो इसमें आपको आंसर में लगाना है, इसमें जाति आवश्यकता नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 23 नंबर क्वेश्चन है, HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? HOF हेड ऑफ फैमिली, तो देख लेते हैं, परिवार के मुखिया का नाम भी जानकारी ली जाती है। निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का पता POR ये भी लिया जाता है। परिवार के मुखिया की आधार संख्या ये तो अनिवार्य ही है। नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक की पुष्टि, इसमें से चारों ऑप्शन सही है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में, इसमें दिए गए विकल्प में से आपको सभी चारों हैं सही, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज है निवासी और परिवार के प्रमुख के बीच संबंध यानी POR का प्रमाण, तो ये भी आपका आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन है परिवार के मुखिया का आधार संख्या, ये भी जरूरी है। निवासी की योग्यता यानी योग्यता आपको आधार में कहीं भी जानकारी नहीं लिया जाता है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। दोनों 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है, बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? जन्म की तारीख का प्रमाण, माता पिता में से किसी एक की आधार संख्या, बच्चे और माता पिता के बीच का संबंध का प्रमाण, दिए गए विकल्प में से सभी। तो इसमें से आपका आंसर जो आएगा ये तीनों ऊपर वाला विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन है, बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा? तो देख लेते हैं आंसर, नामांकन केंद्र का पता नहीं होगा, माता पिता का पता, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है? ये इसमें आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। ऑपरेटर अपने इच्छा अनुसार शुल्क नहीं ले सकता है। UIDA के जो निर्धारित शुल्क है उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है, तो इच्छा अनुसार नहीं ले सकते हैं, इसमें झूठ में टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 28 नंबर क्वेश्चन है, नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है। नए नामांकन में तो बिल्कुल किसी भी शुल्क नहीं लिया जाता है। अनिवार्य बायोमेट्रिक क्या होता है, 5 साल से जो बच्चा ज़्यादा हो जाता है उसका अनिवार्य बायोमेट्रिक किया जाता है, और 15 साल तक अनिवार्य बायोमेट्रिक होता है, इसमें आपका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर 15 साल ज़्यादा का है तो आपको अभी के अनुसार UIDA के नियम के अनुसार आपको 100 रुपये का बायोमेट्रिक शुल्क लिया जाएगा, तो इसमें आपको झूठ में टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 29 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर परीक्षकों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे? तो देख लेते हैं। पहला आंसर है प्रतिबद्धीकरण, पहली जांच रिपोर्ट, चेतावनी, 4 या तो 1 और 2, यानी इसका आंसर जो है
या तो एक या दो, दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है। चेहरे की छवि भी बायोमेट्रिक में ही आता है, सभी 10 फिंगर भी बायोमेट्रिक में ही आता है, दोनों आइरिस स्कैन ये भी बायोमेट्रिक में ही आता है। तो इसीलिए आपका आंसर जो है दिए गए विकल्प में से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकी विवरण का संदर्भ करता है। तो जनसांख्यिकी विवरण जो होता है आपका आधार पे अंकित जो भी डाटा जो लिखा रहता है उसको जनसांख्यिकी विवरण कहा जाता है। तो इसमें फिंगर इम्प्रेशन नहीं होगा, आइरिस स्कैन नहीं होगा, दिए गए विकल्प में सभी नहीं होगा। तो इसमें से आपका आंसर जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और 32 नंबर क्वेश्चन है, नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है। पूछा जा रहा है कि नामांकन के लिए अपनी सूचना में से कौन सा शामिल है। नाम, पता, लिंग, जन्म की तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। निवासी की आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, नामांकन ऑपरेटर डॉट डॉट होगा। तो नामांकन फॉर्म के साथ निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतिलिपियां इकट्ठा करना ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसांख्यिकीय सूचना लेना, बायोमेट्रिक जानकारी लेना। तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, निम्न में से किसको अनिवार्य बायोमेट्रिक की आवश्यकता है। तो आपको बता दिए 5 साल से ज़्यादा का व्यक्ति और 16 साल से नीचे का व्यक्ति यानी 15 साल तक व्यक्ति अनिवार्य बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है। तो इसमें देख लीजिए 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, आधार बनाने की प्रक्रिया में डी डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है। चलिए आंसर देख लेते हैं। किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और स्वीकार करना। तो इसका आंसर आपको सिंपली पहला ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, आधार बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम की पहचान करें। सही क्रम पूछा जा रहा है, एक मतलब किसके बाद कौन सा स्टेप होता है। तो देख लेते हैं। इसका आंसर जो है 3 होगा। 3 में देख लीजिए। तो पहला क्रम है नामांकन पैकेट के CIDR में अपलोड करें। उसके बाद ये 5वां हो जाएगा, प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संदर्भित करता है। उसके बाद पहला होगा डुप्लीकेट किसी भी नामांकन को अस्वीकार करना। उसके बाद तीसरा होगा प्राधिकरण संख्या प्राप्त करना। उसके बाद आपका ये चौथा नंबर हो जाएगा, आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेज में कोई भी नहीं है तो डॉट डॉट विधियों से किया जा सकता है। जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है वह परिचयकर्ता आधारित नामांकन परिवार के प्रमुख HOF आधारित नामांकन से करवा सकता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट डॉट डॉट है। तो अनिवार्य बायोमेट्रिक जो है, अनिवार्य कोई भी चीज़ होता है उसमें बिना शुल्क के ही किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग कर सकता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, नामांकन केंद्र पर जाकर। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पावती पर्चियाँ URN नंबर पर मुद्रित EID का उपयोग करके।
41 नंबर क्वेश्चन है, आधार संख्या भौतिक रूप में निवासियों की भेजी जाती है जिसमें डॉट डॉट शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के डॉट डॉट पुष्टि के बाद होता है। तो इसमें आपका आंसर जो है हो जाएगा आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि के बाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डेटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। नामांकन केंद्र पे जाकर यूएसएस पोर्टल, दोनों दिए गए विकल्प, यानी इसमें आपका आंसर होगा नामांकन केंद्र पे जाकर आप ऑनलाइन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सुधार नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, निवासी का पता आधार डेटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। तो इसमें नामांकन केंद्र पे जाकर इसका भी आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अद्यतन करने के लिए अनिवार्य है। तो इसका आंसर सच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, मोबाइल नंबर यूएसएस पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता है। मोबाइल और ईमेल आईडी आप ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यानी आपका जो एड्रेस करेक्ट सुधार करते समय ऑनलाइन जो करते हैं तो पूछा जा रहा है कि OTP किस नंबर पे सेंड किया जाता है। तो आपको पता है कि आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या यानी कि जो आधार में आपका मोबाइल नंबर है उसी पे आपका OTP आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकते हैं। अगर अद्यतन उसके जो भी हो स्वयं कर सकते हैं। इसका आंसर सच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और 49 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के। ये इसमें आपका आंसर झूठ हो जाएगा, बिना निवासी के आप आधार में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके के माध्यम से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा ई आधार डाउनलोड करें, आधार एम आधार, तो निकटतम साइबर कैफे पे जाएं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, दोनों 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसंख्या अद्यतन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी झूठ हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इसका PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।